अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। और इसके लिए आपने बीफ का गोश्त लेना है, ये हाफ़ केजी है। पालक है ये भी मेरे पास हाफ़ केजी है, उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा इसमें ऐड कर लें, ठीक है। आपने इसको धो के कटिंग कर लेना है। इसके साथ में प्याज जाएगी, स्लाइस काट लीजिए। प्याज 2 अदद, टमाटर इसमें 3 अदद। ये हरी मिर्चें जो मैंने जो है चॉप भी की हुई है हरी मिर्चें, और कुछ साबुत हैं, ठीक है। ये साबुत मैंने ले ली है 5 अदद, और जो चॉप है ये भी आप 3 से 4 ले लें। इसके अलावा ये गरम मसाला है, सारे गरम मसाले मैं इसमें यूज़ करूँगी और इसको हम पीस लेंगे। और ये 2 खाने के चमचे मैं यूज़ करूँगी। 3 खाने के चमचे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है। 4 खाने के चमचे दही, इसमें जाएगा हरा धनिया। इसके साथ में तेज़ पत्ता है, 3 अदद वो डालूँगी मैं। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और अब मैं प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह डाल रही हूँ। प्याज को फ्राई कर लें ऑयल में। प्याज जो है हमारी फ्राई हो रही है। ये देखिए, आपने इसको बिल्कुल काला नहीं करना है, ठीक है। इसको आपने इसमें गोश्त ऐड करना है। गोश्त डाल के भी आप इसको मिक्स कर लें। साथ में इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन ऐड किया है और उसका पानी जब खुश्क हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि निकल रहा है, ठीक है। ये देखें, ये भी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें मसाले स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप गोश्त को मैं किस तरीके से भुना है। फिर उसके जो गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है, डिफेंस होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है अदरक का जो मैंने डालकर भुना है उसकी वजह से। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्च और तेज़ पत्ते। इसके साथ इसमें हरी मिर्चें जो मैंने कट कर ली थी, तो मिक्स करें। सही है। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। इसमें जाएगा 2 कप वाटर। इसको हम गलने के लिए छोड़ेंगे। अब उसको कुक करें। ये देखें, मैंने जिसमें पानी ऐड किया था ये आधे से ज़्यादा जो है खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और इसमें जाएगा नमक। मिक्स कर लें और इसका जो है मज़ीद पानी खुश्क होगा और इसकी फिर हम भुनाई करेंगे। ये देख लें। अब मैं इसमें डालूंगी दही। दही ऐड करने के बाद दही के साथ आप इसको भून लें। तो भूनेंगे। ये देखिए, मैंने दही को डाला था और मैंने इसकी भुनाई की है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी साग। अच्छे से भुनाई के बाद आप इसमें साग ऐड करें। ठीक है। साग डालने के बाद
बाद आप उसको मसाले में मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसमें साग जो है ऐड किया है, और जो साग का पानी है ये अपना खुद डिस्चार्ज होता है, तो ये जब निकलेगा तो ये अपने पानी में कुक होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो निकला है साग का, और इसको हम जो है और खुश्क करेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसमें जो बाकी के जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं इसमें, वो हम ऐड करेंगे। ये देखें मैंने जो है इसको जो है अच्छे से गलाया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला जो मैंने पेस्ट बना लिया है, ठीक है। अब इसने इसको पीस, मैं आपको साबुत दिखाया था ये गरम मसाला, तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, पीस लिया है। ये जाएगा इसमें। साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ठीक है, लंबी वाली जो हरी मिर्चें ये डालेंगे, और उसको हम 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। अब इसमें जाएगा लास्ट में हरा धनिया, और हरा धनिया आपने डालना है ज़्यादा, ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी आए और इसका जायका भी। हरा धनिया डालने के बाद अब इसको मिक्स कर लें। इसके बाद हरा धनिया डालने के बाद इसको हम करेंगे सर्व। ये तैयार है हमारी डिश पालक गोश्त। अब इसको हम निकाल के सर्व करेंगे। ये देखें ये हमारी डिश रेडी है, बीफ पालक गोश्त की जो रेसिपी है ये रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।